चलिए बच्चों, देखिए आईयूपीएससी का हम पिछले 2 क्लास में बेसिक किए थे। फिर मैंने कल वाला जो क्लास था उसमें आईयूपीएससी को टाइप वाइज आपको क्या कराया था, प्रैक्टिस कराया था। ठीक है, अब सुनिए, आज जो है क्लास, सोचे कि एक क्लास आपके लिए और ले लें आईयूपीएससी का, ताकि पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कल आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। जब वीडियो एंड हो रहा था लास्ट में, मैंने 2 होमवर्क आपके लिए छोड़ा था। काफी बच्चे उसको किए थे, सही भी किए थे, कुछ कुछ बच्चे जो है गलत किए थे। क्वेश्चन क्या था, जैसे AgH2O का होल 6 और अगला वाला संकुल में था AgCN का होल 6। इसका आईयूपीएससी आपको लिखना था। बाबू, लेफ्ट साइड का भाग क्या होता है, धनायनिक। राइट साइड वाला भाग क्या होता है, ऋणायनिक। आईयूपीएससी में सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, धनायन का। उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है, ऋणायन का। तो जब धनायन का नाम लिखेंगे तो लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड के नीचे क्या है, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। इसके लिए क्या लिखेंगे, H2O के लिए एक्वा। ठीक है, Ag के लिए क्या लिखेंगे, सिल्वर। ठीक, और उसके आगे केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट आगे क्या लगा देंगे, छोटा सा कोष्टक लगा देंगे। ठीक, जब इसका नाम लिखेंगे तो इसके लिए भी सेम नाम लिखेंगे, हेक्सा। और इसके लिए क्या लिखेंगे, साइनो। बच्चे इसी के जस्ट बाद इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने में क्या किए थे, गलती किए थे। हाँ देखिए, हम आपको कल के वीडियो में भी बताए हैं कि बाबू, जब हमारा संकुल ऋणायन बन जाए तो उसका जो सेंट्रल एटम होता है ना, केंद्रीय धातु परमाणु, उसके नाम के आगे क्या लग जाता है, 8 लग जाता है। क्या लग जाता है, 8 लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारा संकुल ऋणायनिक हो जाएगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर से नहीं, सिल्वर नाम से हटकर क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। और फिर इसके आगे क्या लिख देंगे, कोष्टक लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो इसको क्या मानेंगे, x 6, H2O उदासीन है, चार्ज 0 होगा, प्लस यहां भी एक केंद्रीय धातु परमाणु है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर प्लस 6, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, और बराबर में क्या रखेंगे, 0। 2 बार केंद्रीय धातु परमाणु है तो 2 बार क्या लिख लेंगे, x लिखेंगे। ये तो कैंसिल आउट हो गया, x और x क्या हो गया, 2x बराबर ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, x कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसी 3 को यहाँ भी रोमन संख्या में लिख देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, रोमन संख्या में लिख देंगे। ठीक है, ये वाला पहला वाला आईयूपीएससी का आपका क्या है, संपूर्ण है। बच्चे यही गलती किए थे। ये अब ये ऋणायन बन गया ना, तो इसका नाम क्या आगे क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। जल्दी जल्दी में बच्चे इसका भी नाम सिल्वर लिख दिए, जबकि क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, Mn H2O का होल 6, इसके ऊपर चार्ज है +3 दिए थे, +2 होता है +3। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे बाबू, ये तो सिंपल था, धनायनिक संकुल है तो हेक्सा, एक्वा, और इसके लिए क्या लिखेंगे, मैग्नीज। और आगे कोष्टक, संकुल हमारा आवेशित है तो आगे क्या लिख देंगे, आयन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन संख्या। Mn का निकालेंगे तो x 6, H2 के ऊपर चार्ज होता है 0 और बराबर में प्लस का क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये फाइनली कैंसिल आउट हो गया तो x का मान कितना आ गया, 3। इसी 3 को क्या लिख देंगे, रोमन से। ये कल का होमवर्क था, मैंने यहाँ पर आज क्या करा दिया, डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको रख कर। चलिए ठीक है, जो होमवर्क आपको देना आप उसको किया कीजिए। चलिए अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। CrH2O का होल 4 और ये Cl2 और यहाँ क्या है, NO3। इसका क्या लिखना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए समझिए, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा भाग हो गया, धनायनिक, और यहाँ से लेकर कौन सा भाग हो गया, ऋणायनिक। सबसे पहले धनायनिक नाम है, एक्वा का पहला लेटर ए होता है, क्लोराइड का पहला लेटर सी होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है, बाद में सी आता है, तो पहले ए वाले का नाम लिखेंगे।
तो क्या लिखेंगे टेट्रा, 4 के लिए क्या लिखेंगे बाबू टेट्रा, H2O के लिए क्या लिखेंगे एक्वा, और ये डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो हम आपको कल बताए थे ना, लिगेंड अगर इनोवेसित हो तो उसके नाम के आगे क्या मुंह से लास्ट बोलते समय क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, क्रोमियम, क्या लिखेंगे क्रोमियम, देखिए सीखिए क्रोमियम, आप सीखेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अब यहाँ क्रोमेट क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा शंकु कैसा है, धनावेशित है, तो जब धनावेशित है तब तो यहाँ क्रोमेट लगाने की जरूरत नहीं है, जब ये संकुल ऋणावेशित होता है ना तभी केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे एट लगता है, ठीक ना। ऐसे इसका नाम सिंपल क्या लिखेंगे क्रोमियम। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ क्रोमियम के जस्ट आगे क्या लगाएंगे, छोटा सा कोष्ठक ऑक्सीडेशन संख्या के लिए, और इसके लिए क्या लिखेंगे नाइट्राइट, सिंपल नाम लिखते हैं नाइट्राइट, ठीक। अब ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे, क्रोमियम को x मानेंगे, यहाँ 4, H2 के ऊपर 0, ये 2, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज, और नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज होता है माइनस का 1, बराबर में क्या लिखेंगे 0, यहाँ पर ये 0 हो गया, 2 एकम 2, -2 और -1 -3, और उधर जाएगा तो प्लस का 3, यानी क्या लिख देंगे x बराबर क्या लिख देंगे प्लस का 3, ठीक है। आइए सेकेंड वाले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए CO है, En का होल ट्वाइस है, और इसके ऊपर चार्ज मैंने क्या दे दिया प्लस का 3 दे दिया। अब ध्यान से देखिए, ये संकुल का नाम लिखना है, En के नीचे क्या कौन सी संख्या है 2, तो जब भी देखो En के नीचे En अगर सिंपल है तब तो इथाइलिन डाइएमिन लिखना है, जब En के नीचे 2 आ जाए तो 2 के लिए क्या लिखना बाबू 20, क्या लिखना 20। अब यही En के नीचे अगर 3 आ जाए तो इसके लिए क्या लिखना, इस संख्या के लिए 2 के लिए क्या 20, 3 के लिए क्या लिखोगे 30, ठीक ना। तो यहाँ तो 2 आया है तो 2 के लिए पहले क्या लिखेंगे आप 20, ठीक। और En के लिए क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है उदासीन होता है, इथाइलिन डाइएमिन, इथाइलिन डाइएमिन, इथाइलिन डाइएमिन कोष्ठक में, ठीक है। उसके बाद CO का नाम क्या होता है कोबाल्ट, क्या नाम होता है कोबाल्ट, और यहाँ छोटा सा कोष्ठक लगाएंगे, बाहर ये आवेशित है तो नाम क्या है, यहाँ पर क्या लिख देंगे आयन, और यहाँ देखिए ये उदासीन है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो x, इसको x मानेंगे, यहाँ पर 2, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, और ये बाहर प्लस का 3 है, ये तो फाइनली कैंसिल आउट हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन संख्या कितना आ गया 3, इसी 3 को वहां क्या लिख देंगे रोमन संख्या में, ठीक ना। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दे दे K2 NiCN4, इसका लिखना है। अब संकुल हमारा ऋणावेशित हो गया है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक भाग क्या है पॉजिटिव, और यहां से लेकर यहां तक भाग क्या है नेगेटिव। अब हमारा संकुल कैसा हो गया है नेगेटिव हो गया है, ठीक ना। तो इसका नाम पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम, 4 के लिए क्या लिखेंगे टेट्रा, CN के लिए क्या लिखेंगे साइनो, पोटेशियम टेट्रा साइनो, और ये जब संकुल हमारा ऋणावेशित हो गया तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लग जाएगा, जब संकुल हमारा ऋणावेशित हो गया तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लग जाएगा 8 लग जाएगा। इसका नाम निकिल नहीं होगा निकलेट होगा, क्या होगा निकलेट होगा, क्या होगा निकलेट होगा। इसके जस्ट आगे क्या लगा देंगे कोष्टक लगा देंगे, और आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा संकुल तो आवेशित ही नहीं है, जब आवेशित नहीं है तब हमको कोई आयन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन संख्या निकालते हैं, के नीचे कौन सी संख्या है 2, पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है प्लस का 1, फिर यहाँ प्लस इसका निकालना है, जिसका केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन संख्या निकालना है ना, तो उसको क्या मानोगे x, और यहाँ पर देखिए 4, और साइनाइड के ऊपर माइनस का चार्ज होता है बराबर में 0, क्योंकि संकुल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर बराबर में क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पर 2 होगा, ये x होगा, ये -4 बराबर क्या होगा 0, और ये देखिए यहाँ पर x -2 होगा, वो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 2, इसी 2 को यहाँ पर क्या लिख देंगे रोमन संख्या में लिख देंगे, ठीक ना, रोमन संख्या में लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, बस हमको ध्यान रखना है कि संकुल हमारा जब ऋणावेशित हो जाए ना तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लग जाएगा 8 लग जाएगा। बोलते समय इसको क्या रखना है ध्यान रखना, ठीक। चलिए इतना नोट कर लीजिए फिर आप करते हैं। अगला वाला एग्जांपल है NiCl4, और ये माइनस का क्या है 2 है, ठीक।
नाम क्या होगा सिंपल, लिगेंड का नाम लिखेंगे, चार के लिए क्या लिखेंगे बाबू, टेट्रा, सीएल के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो। संकुल हमारा कैसा है, ऋणावेशित है, तो नाम क्या आगे, केंद्रीय धातु परमाणु के आगे नाम के आगे क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निकलेट, क्या हो जाएगा, निकलेट। ये कोष्टक, और संकुल हमारा आवेशित है, तो आवेशित जब है तो कोष्टक के जस्ट बाद में क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। अब इस कोष्टक में इसी में ऑक्सीडेशन संख्या लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु का, तो एक्स 4, क्लोरीन के ऊपर माइनस का 4 और ये बराबर का -2, ये फाइनली तो x बराबर क्या होगा, x -4 बराबर -2, ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 4, यानी x बराबर 2 आएगा। इसी 2 को यहाँ क्या लिख देंगे, रोमन संख्या में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, रोमन संख्या में। ठीक है, चलिए अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आप इसको नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो ही ज्यादा आपका क्लियरिटी हो पाएगा, ठीक ना। सारे एग्जाम्पल डिफरेंट लिए हैं इसीलिए, जैसे मान लीजिए CONH3 है, होल 6 है, और मान लीजिए यहाँ क्लोरीन और यहाँ पर क्या दे दिया, सल्फेट दे दिया। अब इसका क्या लिखना है बाबू, IUPAC नाम लिखना है। ठीक, देखिए IUPAC नाम लिखते समय हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट हमारा धनायन बन रहा है और कौन सा ऋणायन बन रहा है। तो जब धनायन बनेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऋणायन संकुल बन जाता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के आगे क्या लग जाता है, नाम के आगे 8 लग जाता है। लिगेंड हमारा अगर ऋणावेशी, तो जैसे क्लोरीन के ऊपर -4 है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, O लग जाएगा, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, समझ में आ रहा है, उस तरीके से ध्यान रखिए। अब चलिए इसका नाम लिखना है सिंपल, यहां से यहां तक धनायनिक भाग है, ये वाला ऋणायनिक भाग है, तो देखिए 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। NH3 के लिए क्या लिखेंगे, एमीन, NH3 के लिए क्या लिखेंगे, एमीन। इसके लिए क्या लिखेंगे बाबू, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। आगे कोष्टक सिंपल, और इसका क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड, और इसका क्या नाम लिखेंगे, सल्फेट, क्या लिखेंगे, सल्फेट। जो कोष्टक के इस साइड होते हैं ना, उनका नाम एकदम सिंपल लिख दिया जाता है, उसमें कोई लपेट उपेट करने की जरूरत नहीं है कि ये नाम लिखिए वो नाम लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल नाम लिखिए। किसका नाम क्या है, क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो गया, सल्फेट हो गया। अब ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कैसे, कोबाल्ट को क्या मानेंगे, x, क्योंकि ऑक्सीडेशन संख्या किसका निकलता है, केंद्रीय धातु परमाणु का, किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का, तो इसको x मानेंगे। अब यहाँ प्लस, अब ये 6, एमीन के ऊपर 4 हो जाएगा 0, क्लोरीन के ऊपर -4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये तो फाइनली कैंसिल आउट हो गया, -2 और -1 क्या होता है, -3, और -3 राइट साइड में जाएगा तो x का मान कितना आएगा, +3। बस इसी 3 को यहाँ क्या लिख देना है, कोष्टक में लिख देना है। समझ में आ रहा है ना, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, चलिए फिर आगे करते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, COH2O, H2O नहीं करते यहाँ पर, NH3 करते हैं, CONH3 का होल 6, और सबका ब्रैकेट में होल ट्वाइस, और यहाँ पर लिखते हैं सल्फेट, और यहाँ पर होल थ्राइस। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि संकुल के नीचे कौन सी संख्या आ गई है, 2। अब इसका नाम सिंपल है, सिंपल आप नाम लिखिए। जब ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे ना, उसमें फर्क आएगा। तो कैसे, देखिए 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, NH3 के लिए क्या लिखेंगे, एमीन, और CO के लिए क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। आगे छोटा सा कोष्टक लगा देंगे, और इसके लिए क्या लिख देंगे, सल्फेट, क्या लिख देंगे, सल्फेट। ठीक है, अब देखिए सल्फेट लिख देंगे। अब ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालेंगे बाबू, इसको क्या मानेंगे, x प्लस NH3 6, और NH3 के ऊपर क्या होता है, 0। अब चूंकि इस ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो अब भी ब्रैकेट के बाहर 2 कर दीजिए, यहाँ 2 करिए, यहाँ 2 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखिए +3, और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, ठीक ना, कितना चार्ज होता है, -2 होता है। तो ये देखिए 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, ये तो फाइनली 0 होना है, तो ये 3 दूना का कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, ये -6 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो x कैलकुलेट करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, फाइनली 3 आ रहा है। इसी 3 को यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, सिंपल कोष्टक में लिख देना है। ठीक है, तो इस संकुल के बाहर अगर 2 था ना, तो उसका बहुत ज्यादा अंतर, ये मत समझिए कि ये क्या आ गया, इसका फर्क सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पड़ने वाला है, ऑक्सीडेशन संख्या जब निकालेंगे तो इसमें पड़ेगा।
ठीक है, और बहुत ज्यादा इसका तामझाम नहीं है कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, चलिए नोट करिए जी इसको। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस करने से चीजें क्लियर होती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे हर सब्जेक्ट में उतना ज्यादा आपका क्या बनता जाएगा, कंसेप्ट बनता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से किसी भी सब्जेक्ट में आप उसमें पीछे मत हटिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग अगर कोई चीज करता है तो क्या करता है, प्रैक्टिस। इसलिए फिजिकल आपको पता है कि केमिस्ट्री में 3 भाग होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। फिजिकल के जो तीनों पार्ट है ना, वो सारे न्यूमेरिकल पार्ट है, सारे न्यूमेरिकल पार्ट है। तो बहुत जल्द ही आपको पर चैप्टर में एक ऐसा सीरीज लाने वाला हूं जो बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और आप यकीन मानिए आप इस प्रैक्टिस को कर लेंगे तो इसके अलावा आपको बोर्ड में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी सीरीज लाएंगे बहुत जल्दी ही। चलिए अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक भाग क्या होगा, धनायन, और यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या हो गया, ऋणायन। आईयूपीएससी में सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तो Na का नाम क्या होता है बाबू, सोडियम। क्या नाम होता है, सोडियम। इसके नीचे 3 और जो भी है ना उसका नाम नहीं लिखा जाता, सिंपल नाम लिखिए सोडियम। ठीक, अब आगे आ जाइए। अब इसके लिए लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। अब NO2 है, माइनस चार्ज होता है तो क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ठीक, और ये क्या बन गया है हमारा, ये संकुल हमारा कैसा बन गया है, ऋणावेशित बन गया है। तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम के आगे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक भाग क्या था, धनायनिक था, और ये वाला भाग क्या हो गया है, ऋणायनिक हो गया है। तो क्रोमियम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, क्रोमेट बोलेंगे। और जस्ट केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट बगल में क्या लगाते हैं, कोष्टक, जिसमें ऑक्सीडेशन संख्या निकाल कर क्या लिखा जाता है, रोमन संख्या में उसका ऑक्सीडेशन संख्या निकाल कर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक ना। अब देखिए सोडियम के नीचे 3 है, 3 लिख दीजिए। सोडियम फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट होता है तो सारे के ऊपर +1 आते हैं, तो इसके ऊपर भी +1 आएंगे, +1 लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस, इस यहाँ x लिखिए, यहाँ पर +6, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये x हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, बराबर में 0। x कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, 3। इसी 3 को आपको क्या लिख देना है, रोमन संख्या में लिख देना है। क्या लिख देना है, रोमन संख्या में लिख देना है। ठीक है, बस चलिए आज के लिए इतना काफी है, रखते हैं। IUPAC में इतना प्रैक्टिस आपके लिए ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आपको जो है सेकेंड वाले वीडियो में भी बहुत ज्यादा एग्जांपल कराए हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इन सब क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिए। और आज कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन को आप जो है करके, या कमेंट बॉक्स में अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो उसमें कमेंट कर दीजिए, नहीं तो ऑफलाइन हम सुबह क्लास लेते ही हैं, उसमें आप हमसे क्या कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, लेकिन होमवर्क जरूर कीजिए, होमवर्क आप नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब है नहीं। ठीक ना, चलिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको। चलिए आइए, जैसे होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर, क्रोमियम H2O का होल फोर्स Cl2, और यहाँ पर दे रहे हैं बाबू NO3। ये पहला वाला होमवर्क। दूसरा वाला होमवर्क दे रहे हैं आपको, ये ले लीजिए, ये वाला बढ़िया एग्जांपल, इसको जरूर कीजिएगा। N का होल थ्राइस और ये NO3 का होल थ्राइस, ये दोनों एग्जांपल आपके लिए क्या होने वाले हैं, होमवर्क। होमवर्क जरूर कीजिए। ठीक है, होमवर्क करेंगे तो समझ में आएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक क्या करना है, कैसे क्या करना। होमवर्क करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हमसे अभी भी कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत उक्कत हो रहा है तो आप दोनों वीडियो को देख लीजिए। IUPAC में अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक ना, चलिए चलिए इतना आप करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे वीडियो बहुत जल्दी सीरीज के लिए लाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक ना, चलिए।